ये जो नई चीज़ें आई हैं, नई चीज़ों के मुतालिक फ़ैसला किया गया कौन कौन सी चीज़ें रोज़ा टूटेगा। तो फैसला हुआ कि इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, वैन में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ब्लड देने से, निकालने से, खून निकालने से रोज़ा नहीं टूटेगा, ब्लड चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, ड्रिप चढ़ाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर ड्रिप की दो किस्में हैं। एक ड्रिप वो है कि जो किसी बीमारी की वजह से इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए उसमें दवाई डाली गई है, और एक ड्रिप वो है जो कमज़ोरी दूर करने के लिए इसको डिले कर सकते हैं। तो जिस ड्रिप को डिले कर सकते हैं उस ड्रिप के बारे में फ़ैसला हुआ कि आप मगरिब के बाद, इफ्तार करने के बाद ये ड्रिप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसको आप डिले कर पीछे ले जा सकते हैं। लेकिन जो पीछे नहीं ले जा सकते हैं, इसको इसी वक्त चढ़ाना है, उसको उसी वक्त रोज़े की हालत में ड्रिप चढ़ाया जाए, कोई हरज नहीं, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। तो मसला पैदा हुआ कि नाक में दवाई डालने से रोज़ा, का जवाब टूट जाएगा, क्योंकि नाक में डालने का मतलब यह हुआ कि वो ज़रूर मैदे में जाएगा। कान में दवाई डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं, पिछली तमाम किताबों में लिखा हुआ है रोज़ा टूट जाएगा। आज के लोग हजरात फरमाते हैं कि रोज़ा नहीं टूटेगा। अब कान में दवाई डालने के मुतालिक हमारी पिछली तमाम किताबों में ये लिखा हुआ है कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि कान की दवाई मैदे तक पहुँच जाएगी। यह है कदीम एनेटमी। आज के मेडिकल साइंस और आज का एनेटमी कहता है कि नहीं, कान में दवाई डालने से मैदे में दवाई नहीं पहुंचेगी। कान का और मैदे का कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है तो अंदर दवाई, हाँ ये कि अगर पर्दा फट गया होगा तो फिर कान में दवाई डालने से लिक्विड दवाई मैदे तक पहुंच सकती है। अब जब किसी इंसान को सख्त कान का दर्द हो और दवाई डाले बगैर कोई चारे कार नहीं, और ऑप्शन उसके पास दो ही हैं, या रोज़ा छोड़ देगा तो दवाई इस्तेमाल करता रहेगा, या रोज़ा रखेगा दवाई भी इस्तेमाल करता रहेगा। तो फैसला यह है कि आप रोज़ा भी रखें और कान में दवाई भी डाल दें। और अगर आप डिले के पीछे कर सकते हैं तो फिर मगरिब के बाद आप दवाई इस्तेमाल करें। रात में 3 दफ़ा कितने बजे तक डाल दी होगी, रात के उस टाइम पर आप दवाई इस्तेमाल कर लें, कान की दवाई, जिस टाइम में इस्तेमाल करने से रोज़ा टूटे का कोई खदशा है ही नहीं। इसी तरह से कुछ लोगों को आदत है स्मोकिंग, सिगरेट की, तंबाकू की और इस तरह की दूसरी नशीली चीज़ों की। तो जवाब यह है कि इन चीज़ों से रोज़ा यकीनन टूटता है, इसलिए कि उसका ताल्लुक अगरचे मैदे से नहीं है लेकिन दिमाग के साथ है, और धुआं अंदर चला जाता है। इस धुआं अंदर चले जाने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। बस यहाँ से समझ सकते हैं कि जो नानबाई लोग होते हैं, अपने कारखानों में जब वो रोटियाँ बनाते हैं तो वहाँ धुआं होता है, लिहाजा बहुत परहेज़ करना चाहिए उनको, अपना धुआं उनके हलक में न जाए। और अगर बहुत सारा धुआं हलक में चला जाएगा तो उनका रोज़ा टूट भी सकता है, और टूटने के बजाय सिर्फ मकरूह हो सकता है, यानी डिफेक्टेड रोज़ा, उसमें रोज़े में खराबी आ गई, कमज़ोरी आ गई, उसको कहते हैं मकरूह रोज़ा। ये मकरूह रोज़ा आप ऐसे समझें जैसे आपने चावल बनाया, नीचे से जल गया, और जब जल गया तो पूरे चावल के अंदर जलने की बू आ गई। तो है ये चावल ही, लेकिन अब वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। आपने दूध बॉईल किया लेकिन वो नीचे बर्तन के साथ दूध लग गया और वो नीचे जल गया, तो दूध में भी उसकी बू आ गई, जायके में भी फ़र्क आ गया। तो ये दूध अब भी दूध है मगर वैसा नहीं रहा। इसी को कहते हैं मकरूह। इस्लाम इसी को कहते हैं काम गई, काम है ये ठीक, मगर जितना अच्छा होना चाहिए था वैसा नहीं है। वैसा नमाज पढ़ते पढ़ते इंसान बार बार अपने सर को खुजलाता है, कपड़ों को छेड़ता है, इधर से करता है, इधर से करता है, तो कहेंगे यार नमाज तो आपकी बहरहाल नमाज है, लेकिन जैसी अच्छी होनी चाहिए वैसे नहीं, मकरूह हो गई है। मकरूह होने का मतलब ये है। खैर, मकरूह होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। मकरूह होने के बाद आपने चाय बनाई, इत्तेफाक से नमक में ज़्यादा हो गया। अब नमक ज़्यादा हो गया तो कहता है अब क्या करेंगे, नमक ज़्यादा हो गया, या तो और चाय में मिलानी है तो ये दूध कम हो जाएगा, या और दूध मिलाना है तो चाय का मज़ा नहीं रहेगा। फिलहाल ऐसे ही निभा लेते हैं। तो ये जो नमक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और आप बहुत खुशी के साथ इस चाय को नहीं पी पा रहे हैं, इसी का नाम है मकरूह। मकरूह के माना यही होते हैं। खैर, रोज़े के ज़माने में एक अहम मसला दरपेश आता है, वो ये है कि जब लोग फजर की नमाज के बाद सो जाते हैं तो जब 9-10 बजे उठते हैं तो मुँह का जायका बहुत बिगड़ा हुआ होता है, क्योंकि मैदा जो है वो खाने से भरा हुआ है और इसी हाल में इंसान सोता है। तो मुँह का जायका आमतौर पर बिगड़ा हुआ होता है और उस वक्त जी चाहता है ब्रश करें, उस वक्त जी चाहता है पेस्ट वाला ब्रश करें। तो क्या पेस्ट वाला ब्रश कर सकते हैं या नहीं? जवाब है पेस्ट वाले ब्रश करने से रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन बेहतर भी नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है? इसलिए कि उसमें एक टेस्ट है, उसमें एक जायका है, और वो आर्टिफिशियल जायका है, यानी नेचुरल नहीं है। इसके मुकाबले में मिसवाक करना चाहिए। और ख़ास तौर पर यहाँ कश्मीर में अब तो इसका मिजाज कम हो गया, वरना कश्मीर में वीर का मिसवाक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और जायकों को बिल्कुल ठीक करने वाला और मुंह के बहुत सारे इन्फेक्शनों को ख़त्म करने वाला वो वीर का मिसवाक था। और आज जो मार्केट में मिसवाक अवेलेबल हैं जो कवर वाला होता है,
वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह रोज़े की हालत में ब्रश इस्तेमाल करने के बजाय मिसवाक इस्तेमाल किया जाए, मिसवाक इस्तेमाल किया जाए ताकि आपको रोज़ा अच्छे से अच्छा भी हो जाए और साथ में मुंह के अंदर जो जायके के बिगड़े की वजह से तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, इनकबाज है, तो और अगर खुदा न कोई चीज़ नहीं है तो फिर कुल्ली अच्छी तरह से करना चाहिए और साथ में ज़ुबान को रगड़ना चाहिए और उसके बाद फिर आपका मुंह का जायका ठीक हो जाएगा। लेकिन उस वक्त कुल्ली करते करते गरगरा अगर करेंगे तो हो सकता है मुंह पानी अंदर चला जाएगा। अगर पानी अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा और अगर पानी अंदर नहीं चला तो आपका रोज़ा बच जाएगा। रोज़े की हालत में बिलफर्ज गुस्ल फ़र्ज हो गया, चाहे मियाँ बीवी हो या अकेला इंसान हो, गुस्ल फ़र्ज हो गया। तो गुस्ल खुद ब खुद फ़र्ज होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मियाँ बीवी ने प्राइवेट ताल्लुकात कायम किए रोज़े की हालत में तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये आसान नहीं है। इस मसले के नतीजे में क्या होगा, आपका ये रोज़ा भी टूट जाएगा, एक तो ये रोज़ा बाद में रखना पड़ेगा और साथ में जुर्माने में 2 महीने के लगातार रोज़े रखने और उसमें माफ़ी नहीं है। 2 महीने लगातार रोज़े रखने होंगे इसकी वजह से। अब अगर कोई इंसान कहता है जी मैं तो रख ही नहीं सकता, तो फिर उस इंसान को 60 आदमियों को खाना खिलाना होगा जुर्माने में। बस ये है 2 सज़ाएं इस आदमी के लिए। इसी वजह से इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बस ये मसला भी ख़त्म हो गया।